नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे रीजनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड पजल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंकगणितीय संक्रियाएं। और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो आप सभी लोग हेडिंग दें मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड पजल की पजल्स की। और इसका हिंदी में मतलब होता है अंकगणितीय संक्रियाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, तो आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे कि प्लस का मतलब डिवाइड होता है, इनटू का मतलब माइनस होता है, डिवाइड का मतलब प्लस होता है और माइनस का मतलब डिवाइड होता है। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आप लोगों के आते हैं इसके अंदर। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। तो जब हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन पजल की, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। इसको हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें इसका पहला टाइप होगा मैथमेटिकल पजल और इसका दूसरा टाइप होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैंने आपसे कहा कि जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जिसमें इसका पहला टाइप होगा मैथमेटिकल पजल का और दूसरा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मैथमेटिकल पजल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि किस टाइप के अंदर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल पजल की, तो आप लोग यहां पर एग्जांपल देखें। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 8 2 5 इज इक्वल टू 30। बी में लिखा हुआ है 6 9 5 इज इक्वल टू 50। सी में लिखा हुआ है 8 9 1 इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 5 3 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए, अब आपको इसके अंदर ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि अन्य 3 से डिफरेंट होगा, यानी अन्य 3 के लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा होगा, और जो नहीं फॉलो कर रहा होगा वही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे पहले देखो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आपको ये देखना होता है कि इन वैल्यूज के अंदर में क्या किया जाए कि 30 आ जाए। ठीक इसी प्रकार से इन वैल्यूज के अंदर में क्या किया जाए, 50 आ जाए। इन वैल्यूज के साथ क्या किया जाए, 1 आ जाए। और इसी प्रकार से इन वैल्यूज के साथ क्या किया जाए कि आपका 4 आ जाए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो यहां पर लिखा हुआ है 8 2 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देखेंगे। 8 + 2 + 5 और 8 2 10 और 5 15। लेकिन आपको यहां पर क्या दे रखा है, 30। तो आपको यहां पर अपना माइंड जो है यूज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये 15 है, कहीं इसको किसी कांस्टेंट नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करके ये 30 लाया गया हो। ठीक इसी प्रकार से आपको इसे चेक करना है। तो देखें 6 + 9 + 5, तो देखना 6 और 9 15 + 5 20। और जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40, जो कि आपका यहाँ पर नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट को, 8 + 9
प्लस 1, तो 8 और 9 17 प्लस 1 18, और जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि देखिए जब आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करते हो और उसका ट्वाइस करते हो, यानी एक कांस्टेंट नंबर जो कि कितना है 2, उससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो इसका सिंपल सा ये लॉजिक है कि आप जिस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो वो मेथड इसके अंदर यूज नहीं होगा, और जब वो मेथड यूज नहीं होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किसी और मेथड से। देखिए अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकंड मेथड को। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर अप्लाई किया था ऐड वाला मेथड, अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर सब्ट्रैक्शन वाले मेथड को। तो देखिए सब्ट्रैक्ट वाला जो मेथड होता है वो आपका किस प्रकार से लगेगा, और इन सभी बातों को मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इससे लास्ट वाले जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कराए थे उनमें बता चुका हूँ। तो एक बार आप लोग उन चैप्टर्स को देख लें। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इनकी, तो देखिए सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक लगता कैसे, पहले आप लोग इसे समझें कि ये देखिए या तो इन्हें माइनस कर रखा होगा आपस में, या फिर लास्ट की 2 डिजिट को माइनस कर रखा होगा इन्होंने, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट की डिजिट को आपस में माइनस कर रखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट को। तो देखना डिजिट लिखी हुई थी 8 2 5 और इज इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया था आपको 30। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं 8 माइनस 2 तो आपका कितना आएगा 6, और जो 6 आया इस 6 से इस 5 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 30। तो इसका सिंपल सा ही कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस लेकर, फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस लेकर उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब वही प्रोसेस मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। 6 9 5 ये आपकी वैल्यू है और इज इक्वल टू में दे रखा है 50। तो देखना 6 माइनस 9, आप लोग जानते हैं 6 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3। ध्यान रखना रीजनिंग के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं ली जाती, तो इसलिए 3, और जब 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 ना कि 50। तो इस प्रकार से हम कहेंगे यहाँ पर क्या आना चाहिए था 15, क्योंकि देखिए जो लॉजिक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वही लॉजिक यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। 8 9 1, अब देखें 8 में से 9 गया तो कितना आएगा 1, और 1 को जब आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर भी 1 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 3 2 इज इक्वल टू कितना था 4। तो देखना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आएगा 2, और 2 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। इससे आप लोग यहाँ पर समझे एक बार और, देखिए 8 में से 2 गए 6 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। 8 में से 9 जाएगा 1 आएगा, और 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, और जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 में से 9 जाएगा तो आएगा 3, और 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 15 ना कि 50। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या आप लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो अन्य तीनों के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के आते हैं मैथमेटिकल पजल के अंदर। अब हम देखेंगे कि आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल है, 5 + 3 इज इक्वल टू 15, 5 × 5 इज इक्वल टू 1, 5 - 5 इज इक्वल टू 10, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है 5 / 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन दी गई है 100 + 250 × 50 - 10 / 2। तो देखिए अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल ऑपरेशन की तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले एक डेटा दिया गया होता है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपका क्या है डेटा है।
आपको इस डेटा को पहचानना होता है और इसे पहचानने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया होगा या भी आपको जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसका आंसर निकालने को कहेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस डेटा की तो देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 + 3 = 15। एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या 5 + 3 कभी 15 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। 5 और 3 अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारा सम कितना आएगा? 8। लेकिन कभी भी 15 नहीं आएगा। लेकिन इससे आप लोगों को एनालाइज करना है, इस डेटा को आप लोगों को क्या करना है? एनालाइज करना है। अगर मैं इस प्लस की जगह इनटू का निशान लगा दूं, अगर मैं इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा दूं तो इसका ये मतलब है कि जो है मेरा 15 आ जाएगा। यानी मैं इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा दूं तो 5 या 15 मेरा कितना आ जाएगा? 15। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे होंगे कि जो प्लस का साइन है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लाई के साइन को। ठीक इसी प्रकार से देखिए 5 5 जा कितना होता है? 25। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? 1। और ये 1 कब आएगा? ये 1 तब आएगा जब आप इस मल्टीप्लाई के निशान की जगह डिवाइड का निशान लगा देंगे। यानी जो मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई का जो साइन है वो आपका इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर डिवाइड के साइन को। ठीक इसी प्रकार से माइनस का साइन आपका इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर प्लस के साइन को, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर प्लस का साइन होगा तभी इन दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पर आ रहा है 0, और 0 कब आएगा? जब इस डिवाइड की जगह माइनस का साइन होगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि डिवाइड का जो साइन है वो आपका इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर माइनस के साइन को। आई थिंक ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। यानी अब आपने यहाँ पर डेटा को पढ़ना यहाँ पर सीख लिया है कि हम किस तरीके से डेटा को पढ़ेंगे। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आपको क्या करना है? इन साइन को चेंज कर देना है। जहाँ पर इक्वेशन के अंदर में प्लस का साइन होगा वहां आपको लगा देना है मल्टीप्लाई का साइन। जहां भी मल्टीप्लाई का होगा वहां आपको लगा देना है डिवाइड का साइन। जहां भी माइनस का होगा वहां पर आप लोगों को लगा देना है प्लस का साइन। और जहां भी डिवाइड का साइन होगा वहां आपको लगा देना है माइनस का साइन। और एज इट इज उन वैल्यूज को ऐसे ही उतार देना है इस तरीके से। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका होता है बोर्ड मास का। किसका होता है? बोर्ड मास का। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि देखो बोर्ड मास का क्या मतलब होता है? बोर्ड मास का मतलब होता है बी। सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट, बी यानी कि ब्रैकेट। अगर मैं बात करूं ओ की, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट फिर ऑफ और फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि यदि इस क्वेश्चन के अंदर में कहीं भी ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाले को पोर्शन को सॉल्व करना है, देन आपको डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस करना है और सबसे लास्ट में आपको करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर में माइनस। और उसी तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, क्या इसके अंदर ब्रैकेट है? नहीं है। क्या इसके अंदर कहीं ऑफ है? नहीं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करना है इन 4 चीज़ों को। अब इसमें ये हमें ये बता रहा है, देखो सबसे पहले डी आ रहा है तो ये हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले हमें करना है इसके अंदर डिवाइड। तो देखिए डिवाइड कीजिए आप लोग इन्हें। तो देखो 100 इंटू, और जब आप 250 में 50 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर प्लस 10 माइनस 2। अब डिवाइड कर लिया, अब करना है मल्टीप्लाई। 100 इंटू 5 दैट विल बी 500 प्लस 10 माइनस 2। अब करना है ऐड और फिर कर देना घटा देना। यानी देखो 500 प्लस 10, 510 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 508 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि देखिए अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल पजल की तो उसके अंदर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन की तो उसके अंदर आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग दें इसके टाइप 1 मैथमेटिकल पजल की, ताकि हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप सब लोग हेडिंग दें इसके टाइप 1 मैथमेटिकल
पजल की। और देखिए यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है, और उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है 58 इज इक्वल टू 6425। बी में लिखा हुआ है 97 इज इक्वल टू 4981 और आपको बताना है 36 का आंसर क्या होगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं मैं। ए, बी, सी और डी। $52 इज इक्वल टू 74, 93 इज इक्वल टू 99, 44 इज इक्वल टू 77 और 17 इज इक्वल टू what? फाइव टू 5 इज इक्वल टू 4, 4 4 4 इज इक्वल टू 4, 9 2 3 4 इज इक्वल टू 4 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 3 5 2 5 इज इक्वल टू what? वन 7 8 इज इक्वल टू 1 8 की पावर 7, 2 3 5 इज इक्वल टू 25 की पावर 3, 9 1 5 इज इक्वल टू 95 की पावर 1 और 3 2 8 इज इक्वल टू 1। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको एक बार इनके आंसर खुद से देने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट एग्जांपल की, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर 58 दिया गया है और उसकी एक वैल्यू दी गई है 6425। तो मैं आप लोगों को हर बार एक बात बताता हूं कि जब भी कोई भी वैल्यू एकदम से बड़ी हो जाए तो आप वहां पर ये देखें कि कहीं उनका स्क्वायर तो नहीं कर रखा या फिर कहीं क्यूब तो नहीं कर रखा, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब करते हैं तभी जाकर वो वैल्यू एकदम से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर मैं बात करूं देखना 5 की, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो अब आप ये चेक करें कि क्या यहाँ पर 25 दे रखा है, दे रखा है ये रहा। तो इसका सिंपल से मतलब है कि इन्होंने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके तो इन्होंने पीछे लिख दिया है और सेकंड नंबर का स्क्वायर करके इन्होंने आगे लिख दिया है। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट का स्क्वायर करके लास्ट में लिखा है और सेकंड नंबर का स्क्वायर करके पहले लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ना 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 और 9 कहाँ है, पहले, तो इसलिए इसके जो 81 होगा स्क्वायर करके पीछे लिखा गया है। और 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका स्क्वायर पहले लिख दिया है। तो इसी प्रकार से अब आप करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, कितना होता है 9। तो इस प्रकार से इसको आप पीछे लिख देंगे और 6 का स्क्वायर होता है 36, इसलिए आप लोग इसे आगे लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 369 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 369 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि वैल्यूज हमारी आसपास की हैं या फिर दूर दूर वाली हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि देखो ये है 52, कितना है 52 और यहाँ पर आपको दे रखा है 74। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो इस 5 में 2 ऐड करो, इस 5 में 2 ऐड करो, यानी जब हम इस 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 और जब हम इस 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमने देखा कि इन्होंने क्या कर रखा है कि इसमें 2 ऐड किया आ गया 7, इसमें 2 ऐड किया तो आ गया 4।
अगर मैं 9 में 2 ऐड करता हूं तो कितना आना चाहिए 11। क्या यहां पर 11 है? नहीं। इस 3 में 2 ऐड करता हूं तो आना चाहिए 5। क्या यहां पर 5 है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से आगे भी मैं अगर चेक करूं 4 में 2 ऐड करूंगा तो यहाँ 6 होना चाहिए था। इसका ये मतलब है कि जिस लॉजिक को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं उस लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यानी कोई और लॉजिक लग रहा होगा। अब देखें, अगर मैं इस 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है 25। और आप लोग जानते हैं अगर मैं इन वैल्यूज को ऐड कर दूं 2 + 5 तो मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि यहां पर दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, जो कि यहां पर दे रखा है, इन्होंने लिख रखा है। तो इससे आप क्या समझे? आपने यहां पर इससे ही समझा कि इन्होंने जब 5 का स्क्वायर किया तो जो नंबर आया 25 2 डिजिट में आया और उस 2 डिजिट को तब तक ऐड किया है जब तक कि वो सिंगल डिजिट में चेंज नहीं हो गया। यानी जो भी हमने स्क्वायर किया अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट में आ रही है तो उसे हमने तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। अब देखना ये 2 डिजिट में है और जब हम इन्हें ऐड कर देंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। और 3 का स्क्वायर आपका 9 ही होता है। ठीक इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये 2 डिजिट में है तो 1 और 6 कितना होता है 7, जो कि आपको यहाँ दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और जब आप इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। और 7, अब देखना 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इन्हें आप लोग जोड़े 4 और 9 13। अब देखिए अभी भी ये क्या है 2 डिजिट में, इससे जब हम और आगे जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर आएगा 14 आएगा। क्या आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि देखिए हमने वैल्यूज को तब तक जोड़ा है जब तक उनका एडिशन क्या है, जब तक कि वो सिंगल डिजिट में चेंज नहीं हो गए। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 14 यानी 14 हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने 5 × 5 = 4, 4 × 4 = 4। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि देखिए ये वैल्यूज कैसी हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू है और आपको राइट हैंड साइड में दे रखी है स्मॉल वैल्यू। तो मैं आपको देखिए हर बार कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच सकें। कि देखिए यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू है और इसके राइट साइड में छोटी छोटी वैल्यूज दी गई हैं। तो छोटी वैल्यूज कब आएंगी? ये तब आएंगी जब या तो इन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया होगा या फिर डिवाइड किया गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक, अगर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा तो कहीं होता नहीं कि इतनी बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि 4 आ जाए। मेरा कहने का मतलब है कि हम जब कोई भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नॉर्मल एक वैल्यू होती है, जैसे 10 15 20, मैक्सिमम जो है 15 20 तक हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या एक बात होती है 525 में से 521 को घटा देंगे 4 लाने के लिए, ऐसा लॉजिक कहीं भी यूज नहीं होता। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने जो लॉजिक यूज किया होगा कौन सा किया गया होगा डिवाइड वाला किया गया होगा। कौन सा डिवाइड वाला। अब देखिए कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्हें ऐड करेंगे। 5 × 7 + 5 12। ध्यान से देखें, देखिए मैं यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को रफ कर रहा हूँ ताकि आपको इन एग्जांपल्स को यहाँ पर समझा सकूँ। देखिए जैसे मैंने क्या कहा इनको ऐड कर रहा हूँ 5 + 2 + 5 तो कितना होता है 12। अब देखिए 5 × 7 + 5 12। अब आपको चाहिए 4, तो क्या मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ और आ गया मेरा 4। देखिए इस तरीके से आपको चल रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को 4 + 4 + 4 = 12। अब क्या मैं इसे भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? आराम से कर सकता हूँ। आ गया मेरा 4। अब देखेंगे 9 + 2 + 3 + 2 तो देखना 9 और 2 11, 2 13 और 3 16। अब देखिए क्या मैं इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं? नहीं, क्योंकि 16 तो 3 से जाएगा ही नहीं, तो मुझे इसे किससे डिवाइड करना होगा 4 से। अब देखिए आ गया मेरा 4।
अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ 3 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से, लेकिन यहाँ 4 से क्यों कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि देखिए आपके इसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं। एक तो होता है कि कांस्टेंट वैल्यू वाला, कि इनके अंदर क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। मान लो अगर हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यार 3 को एक कांस्टेंट वैल्यू समझा इन्होंने और उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता, 3 से डिवाइड होता है ये भी और ये भी 3 से होता है, लेकिन यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दूसरा केस होता है आपका नंबर ऑफ लेटर। क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर। यानी दूसरे केस में हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड ना कर नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया गया हो। देखिए कैसे, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो देखना 5, 2 और 5 ये कितनी डिजिट है, केवल 3। तो जब इनका सम किया और ये नंबर थे 3, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। इन सबको सम किया और ये कितनी डिजिट्स थी, 3, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। और ये इनका सम करके मुझे 4 से डिवाइड क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस डिजिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है, सभी नंबर्स का सम करके नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड किया जा रहा है। अब इस प्रकार से हम अपना नेक्स्ट का आंसर निकालेंगे। देखो 5 + 3 + 5 + 2 + 5। देखें 5 और 3 8, 5 13, 2 15 और 5 20। और ये कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, और 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए यहां पर दिया गया है 178 = 18 की पावर 7, 235 = 25 की पावर 3। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो लॉजिक को आप यहीं से पकड़ पा रहे होंगे कि देखिए इन्होंने क्या कर रखा है कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मिलाकर एज इट इज ऐसे लिख दिया, और जो मिडल वैल्यू उसको इन्होंने पावर बना दिया। देखिए 2 3 25 और मिडल वैल्यू को पावर बना दिया, 9 5 95 मिडल वैल्यू को पावर बना दिया। इसी प्रकार से 3 8 यानी 38 और मिडल में क्या है 2, इसकी बन जाएगी पावर। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा, 38 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ, आप उन्हें करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है A B C D। देखिए लिखा हुआ है 56 × 11 = 9, 37 × 13 = 6, 42 × 12 = 3 और 87 × 77 = what। देखिए A B C लिखा हुआ है 72 + 37 = 63 28, 54 + 13 = 4504, 61 + 53 = what। देखिए नेक्स्ट है 17 + 17 = 2895। बी ऑप्शन है 18 + 18 = 3245 और सी में है 19 + 19 = what। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 × 4 × 7 = 436। बी ऑप्शन है 8 × 5 × 3
इज इक्वल टू 742। सी ऑप्शन है 9 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको इनके आंसर देने हैं। तो देखिए आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने इसके आंसर भी दे दिए हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इसके अंदर इस एग्जाम्पल की, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 9। मैंने आपको बताया कि जब भी आंसर में यानी स्मॉल वैल्यूज हो तो सिंपल सा इसका मतलब है कि या तो माइनस किया गया होगा या फिर जो है डिवाइड किया गया होगा। तो देखिए अगर मैं इनको ऐड करूं 5 और 6 कितना होता है 11, और इन्हें ऐड करूं 1 और 1 कितना होता है 2। और देखना मैंने क्या किया 5 और 6 11 और 1 और 1 2, यानी जो डबल डिजिट्स हैं उनको मैंने सम कर दिया और सम करने के बाद आया 11 और 2, और जब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 7 और 3 कितना होता है 10, और 1 और 3 कितना होता है 4, और 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा। 4 और 2 कितना होता है 6, 1 और 2 कितना होता है 3, और 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर करेंगे 8 और 7 कितना होता है 15, और 7 कितना होता है 14, और माइनस करोगे 15 में से 14 तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 2 प्लस 3 7, और वैल्यूज हैं आपकी 6 3 2 8। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखना कि 72 के आसपास की वैल्यू ये है और 37 के आसपास की वैल्यू आपकी ये है। अगर मैं 72 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा कितना आएगा 63। ठीक इसी प्रकार से 37 में से भी 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा 28। तो आपने क्या देखा कि दोनों में ही एक कांस्टेंट नंबर जो कि आपका क्या है 9 है उसे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से 54 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आएगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखिए 13 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, लेकिन इन्होंने इस सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में लिखने के लिए यहाँ पर 0 लगा दिया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट 61 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा। देखिए 11 में से 9 गए 2 और 5 यानी 52। इसी प्रकार से जब आप 53 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13 माइनस 9 दैट विल बी 4 और 4 यानी 44। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर होगा 52 44 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए 17 प्लस 17 2895, 18 प्लस 18 3245। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि देखना अगर इन तीन वैल्यूज की बात करें तो क्या है आपका 289 17 का स्क्वायर है। क्या है 17 का स्क्वायर। या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए ये प्लस ना कर कर इन्होंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 17 इंटू 17 कितना होता है 289, लेकिन जो 5 का एक कांस्टेंट नंबर है जिसे कि इनके पीछे लिखा गया। ठीक इसी प्रकार से 18 इंटू 18 कितना होता है 324 होता है, और 5 एक कांस्टेंट नंबर है जिसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 इंटू 19 कितना होता है, ये होता है 361। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 3615 3615। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का 547853 और आपसे पूछा है इसका आंसर। तो देखें आप क्या देख पा रहे हैं कि देखो 547 है यहाँ पे। अगर मैं इस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं आएगा 4, इस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं आएगा 3, और इस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा 6। कहने का सिंपल सा ये मतलब है मेरा कि इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि इन सभी वैल्यूज़ में 1 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। इन सभी वैल्यूज़ में इन्होंने एक को घटाया दिया है। तो इस प्रकार से देखिए 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गए 4, 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार से 9 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 8, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 810 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 810 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को
ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आए होंगे। अब हम यहाँ पर 1 से 2 एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है, ताकि हम इसे और समझ सकें कि इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है आपके सामने ABC 173 ब्रैकेट के अंदर 24 5 to 6 431 ब्रैकेट के अंदर 18 3 to 5 253 ब्रैकेट वाली वैल्यू आपको बताना है और 483। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है ABCD 15 into 3 is equal to 9, 10 into 2 is equal to 4, 2 into 20 is equal to 8 और 2 into 25 is equal to 1। देखिए आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, उन्हें आप लोग करने की कोशिश करें। देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि देखिए दोनों साइड में वैल्यूज दी गई हैं और आपसे बीच वाली वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको वैल्यूज दी गई हो और बीच वाली वैल्यू पूछी जाए, तो ऐसे केस में मेनली जो लॉजिक लगता है वो ये होता है कि इन वैल्यूज को आप लोग ऐड करें, एक बार कर देखें ऐसा और देखें कि क्या ये आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम माइनस, डिवाइड या फिर और भी कोई ना कोई लॉजिक यूज करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहला मेथड यही करेंगे कि इनमें ऐड करें। देखिए 1 और 7 कितना होता है 8, 8 और 3 कितना होता है 11, यानी इनका सम कितना आया 11। इसी प्रकार से 5 और 2 7, 7 और 6 कितना होता है 13, यानी आपका इधर आया 11, इधर आया 13 और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। तो देखिए 24 आपको बीच में दे रखा है। तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनका सम करके बीच में लिख रखा है। अब वही केस आप लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। 4 3 7 और 1 8, 3 2 5 और 5 10 और 8 और 10 कितना होता है 18, जो कि आपको दे रखा है। अब आपको इसका आंसर निकालना है। 2 5 7 और 3 10 और यहाँ पर 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 10 और 15 कितना होता है 25 होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए 15 इंटू 3 कितना होता है आपका 45, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है 9। तो इसका ये मतलब है अब ये 9 कब आएगा, ये 9 तब आएगा जब हम इस 45 को एक कांस्टेंट नंबर जो कि कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई के बाद जो भी आया यानी 45 उसको एक कांस्टेंट नंबर जो कि 5 है उससे डिवाइड कर रखा है ताकि हमारा 9 आ जाए। 10 इंटू 2 20, कांस्टेंट नंबर जो कि 5 है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। 2 इंटू 20 40 और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि देखो मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट नंबर जो कि आपका कितना है 5 उससे यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो देखिए 2 इंटू 25 कितना होता है 50 और जब आप इस 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन पजल का जो टाइप 1 मैथमेटिकल पजल चल रहा था पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी के नेक्स्ट टाइप 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।